वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और एक एक क्वेश्चन बेसिक आ रहा है। और मेरी एक 45 मिनट और 22 मिनट की वीडियो, 2 वीडियो बनाई थी मैंने, पूरा कॉन्सेप्ट कवर करा था उसमें, बेसिक से लेकर थोड़ा मॉडरेट लेवल का। केवल 2 वीडियो देख लीजिए, आपका पूरा पेपर क्लियर हो जाएगा। उसमें से ही पूरा पेपर बना हुआ आ रहा है। और एक मैंने ट्रिक की कराई है, सिली मिस्टेक जो अपनी सिली मिस्टेक मैकेनिकल की कराई है गाइस। एक मैंने सिली मिस्टेक मैकेनिकल कराई है जिसमें मैकेनिकल ट्रिक बताई है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सबसे ज़्यादा वहाँ कन्फ्यूजन वाले दे रहे हैं क्वेश्चन, दे इजी रहे हैं लेकिन कन्फ्यूजन हो रहा है, तो वो कन्फ्यूजन के लिए मैंने पूरा सिली मिस्टेक मैकेनिकल की 3-3 मिनट की वीडियो है। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन दोनों को देख लीजिए। आपका काम 100% बन जाएगा, आपको कोई बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है। बस लास्ट टाइम में ये 2-3 वीडियो देख लीजिए मेरी, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सही है। और मेरी अगर आप पे थोड़ा टाइम और हो तो 30 दिन का महासंग्राम चलाया था मैंने, जिसमें 30 दिन तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। उसमें से पूरा जो ट्रिक वाइज भी बताए थे, उसमें से पूरा क्वेश्चन, पूरा इन तीनों चीज़ों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इन तीनों से बाहर एक क्वेश्चन नहीं जा रहा आपका, ये मैं आपको गारंटी लिख के दे रहा हूँ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के लिए। टॉपिक न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। तो गाइस आज हम शिफ्ट 2 का जो कि परफेक्ट एनालिसिस है वो करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे आपके और क्या क्या आपको प्रिपेयर करने चाहिए 30 तारीख के पेपर के लिए और 29 तारीख के पेपर के लिए। तो गाइस देखते रहिए, जिसमें कि आपकी जो है शिफ्ट 2 में थर्मोडाइनमिक्स आई थी 2 से 3 नंबर की। मशीन डिज़ाइन ईजी आ रही है गाइस, सिर्फ और सिर्फ बेसिक नॉलेज आ रहा है आपका, चेक कर रहे हैं और कुछ चेक नहीं कर रहे। न्यूमेरिकल गायब है बिल्कुल इस बार, सिर्फ आपका बेसिक नॉलेज चेक किया जा रहा है। ज़्यादा डीप में मत जाइए, लास्ट में सिर्फ बेसिक निपटाइए और थोड़े बहुत फॉर्मूले जो भी आपको याद करने चाहिए। मैकेनिक्स 1 से 2 नंबर की आ रही है, ईजी आ रही है। सॉम भी ईजी आ रही है। थर्मोडाइनमिक्स, पावर प्लांट, आईसी इंजन, ये सबसे ज़्यादा वेटेज कवर करना है, जिसमें 25 से 30 नंबर के हैं, लेकिन ईजी आ रहा है सब। और रेफ्रिजरेटर और एफएम अपना ईजी आ रहा है। प्रोडक्शन 7 से 8 नंबर का, रीजनिंग तो है ही। और फ्लूइड मैकेनिक्स, रेफ्रिजरेटर और थर्मोडाइनमिक्स, ये इतने इस बार एसएससी इन तीनों के ही पीछे पड़ गया है। तो इस बार इन तीनों चैप्टरों को तुरंत आप निपटाइए। तो ओवरऑल पेपर ईजी आ रहा है, तो आप गाइस ढंग से निपटाना। ओके, आइए चेक करते हैं क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। तो व्हाट टाइप ऑफ अ बॉयलर इज़ अ लंकाशायर बॉयलर। तो लंकाशायर इज़ अ हॉरिजॉन्टल स्टेशनरी मल्टीपुलर फायर ट्यूब बॉयलर। तो इस हिसाब से सिर्फ आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि आपको लंकाशायर बॉयलर आ गया तो आपको सारे बॉयलर कवर कर लेने हैं। हाई प्रेशर, लो प्रेशर, सबके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और उसके टाइप सब पता होने चाहिए। तो ये सिर्फ आपको अंदाज़ा दे रहे हैं कि आगे इस तरीके से कौन से क्वेश्चन बनेंगे। सही है। तो वाट इज़ द लेंथ ऑफ कॉर्निस वायरस। तो 5 से 7.5 मीटर होती है कॉर्निस वायरस की लेंथ। बेबकॉक्स और बिलकॉक्स बॉयलर फायर ट्यूब बॉयलर है और ये हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड नेचुरल सर्कुलर वाटर ट्यूब है। सही है। व्हाट इज़ द सीडी ऑफ वेंचुरीमीटर। तो ये 0.98 होता है इसका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट एक्सचेंजर कोल्ड फ्लूइड टेम्परेचर ऑन MCP डेल्टा टी इक्वेशन। तो इसकी इक्वेशन होती है MCV टी, ये TCE माइनस TCI और ये होता है, देख लीजिए आप खुद। व्हाट इज़ द कंपोजिटर 1841 का मतलब क्या होता है। फॉर HSS टंगस्टन क्रोमियम वैनेडियम। फॉर द सॉफ्ट स्टील इज माइल्ड मीडियम हाई एंड लो सी स्टील। तो जनरली इट इज़ मेड ऑफ माइल्ड स्टील। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ब्रैकेट फार्मूला इम्पल्स टर्बाइन। तो dy/2d प्लस 15। सेंट्रीफ्यूगल पंप न्यूमेरिकल। तो इनसफिशेंट डाटा, इसका डाटा अभी इनसफिशेंट है। तो गाइस ये आपको सिर्फ अंदाजा दे रहे हैं, जो भी आपके क्वेश्चन दिख रहे हैं उस टॉपिक को आप कम से कम आराम से पढ़ के और बिल्कुल कंप्लीट निपटा लीजिए। वो टॉपिक नहीं छूटना चाहिए, जैसे पंप आ रहा है, बॉयलर आ रहा है, ये आपको टॉपिक ढंग से कर लेने हैं आखिरी के दिनों में। सही है। आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी गाइस, बिल्कुल घबराए बिना आपको पेपर कर देना है। अगला क्वेश्चन, हॉपर मिनिमम एंगल इन पावर प्लांट। द मिनिमम हॉपर 30 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल एंड द रिड्यूस ऑफ द बेस्ट ऑफ द मटेरियल वॉल मटेरियल। और 45 डिग्री मिनिमम हैंडलूम रिक्वायरमेंट्स एंड सिंपली डिज़ाइन कैलकुलेशन। सर्किल नेम ऑफ इन्वॉल्यूट स्टार्ट। तो बेस सर्किल होता है अपना। स्पेसिफिक स्पीड रेशो रेंज फॉर फ्रांसिस। तो फॉर फ्रांसिस के लिए 70 से 250 तक होती है। थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड एग्जाम्पल क्या होता है। तो ये आपको फ्लूइड के सारे एग्जाम्पल पता होने चाहिए। यू न्यूटन फ्लूइड ये। तो इसका टेरी पेन ड्राइव, इसकी ट्रिक है अपनी टेरी पेन ड्राइव। तो आइसक्रीम, योगर्ट, पेंट्स, लिपस्टिक और इंक उसकी एग्जाम्पल होते हैं। फ्लूइड ऑफ विच एब्सोल्यूट विस्कोसिटी इंक्रीज विद रेट ऑफ शियर स्ट्रेन।
तो डाइल्यूएंट फ्लूइड आर द फ्लूइड ऑफ द विच इंक्रीज द विस्कोसिटी एंड द इंक्रीज ऑफ रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफ्लेक्शन इन सिंपली सपोर्टेड फिक्स्ड एंड कैंटिलीवर बीम। और 18वां क्वेश्चन, व्हाट इज द बाईपास फैक्टर। तो बाईपास फैक्टर इज अ पार्ट ऑफ द टोटल एयर थ्रू द coil which falls to the come into contact with the surface to the of the cooling or heating coil। और ये आपके तीनों आते हैं L बराबर 2p-4 पे। तो L नंबर ऑफ लिंक्स है और P अपनी नंबर ऑफ पेयर ऑफ द मैकेनिज्म। व्हाट इज द गिब्स फेज रूल। तो P बराबर P यानी प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 इसकी ट्रिक है, प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 और P+F बराबर C+1, ये मटेरियल साइंस के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हीट ऑफ रैंकन साइकिल। तो रीहीटिंग इन रैंकन साइकिल इज डन टू इंक्रीज द डायनेस फ्रैक्शन एट एग्जिट ऑफ टरबाइन एंड द विद द टरबाइन वर्क एंड नेट वर्क आल्सो इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ एफिशिएंसी अप टू 4 to 5%। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्व इन ऑटो साइकिल, कार्नोट साइकिल, स्टर्लिंग साइकिल। तो इसका आंसर है ऑटो साइकिल। ये सब आपको पता होना चाहिए। 2 वॉल्यूम होता है, 2 कांस्टेंट स्टर्लिंग साइकिल होता है, ये सब आपको साइकिल पता होनी चाहिए। व्हाट इज़ द टर्बुलेंट फ्लो कंडीशन। तो इसका ये टर्बुलेंट मिक्सिंग ऑफ फ्लूड वेयर वेलोसिटी बिकम्स वेरी हाई, तो वो टर्बुलेंट हो जाता है या ये 4000 से ज़्यादा होता है द फ्लो ऑफ द, और RE 10⁻7 होता है। बैक वर्क रेशो, बैक वर्क रेशो एंड वर्क रेशो रिलेशन क्या होता है, वर्क रेशो इक्वल टू 1 - बैक वर्क रेशो। प्रेशर रेशो फॉर मैक्सिमम वर्क इन अ स्टीम टरबाइन, तो इसका क्या होगा, इसका होगा द ऑप्टिमम प्रेशर रेशो ऑफ फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट इन स्टीम टरबाइन 3 to 4.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट इंजन एफिशिएंसी दे रखी है, तो COP निकालनी थी। तो इसका आंसर बहुत इजी है। COP निकालने के लिए हीट पंप में से एक घटा देते हैं रेफ्रिजरेटर के निकालने के लिए, तो ये आप निकाल सकते हैं। 27 क्वेश्चन, फुल लोड पावर तो 200 किलोवाट एंड फ्रिक्शन पावर 25 किलोवाट दे रखी है। तो हाफ लोड मैकेनिकल एफिशिएंसी निकालनी थी, जो कि इस तरीके से आपका हो जाएगा, BP+FP हो जाता है। इस तरीके से आपका निकाल सकते हैं, देख लीजिए गाइस, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए और रिवीजन कर लेना जो जो टॉपिक आपके इसमें बताए हैं। पंप ओवरऑल एफिशिएंसी फार्मूला, पंप ओवरऑल एफिशिएंसी वाटर पावर अपॉन सॉफ्ट पावर। ओवरऑल का तो यही होता है, यहाँ वाटर पावर होती है, बीच में होती है मैकेनिकल एफिशिएंसी, और यहाँ सॉफ्ट पावर और वाटर पावर जो होता है वही अपनी ओवरऑल एफिशिएंसी हो जाती है। वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर और COP ऑफ वेपर कंप्रेशन साइकिल एंथैल्पी इज गिवन, तो ये हो जाता है इसका H1 - H4 अपॉन H2 - H1। 31वां क्वेश्चन देखिए, वाइज कैपिलरी ट्यूब नियर टू द इवेपोरेटर। तो कैपिलरी इज यूज्ड to reduce the pressure and temperature of the saturated liquid coming out from the condenser and the provide low temperature and pressure liquid to the evaporator to provide refrigerator effect। BPF 30 है, तो ये एफिशिएंसी निकालनी है, देख लीजिए। 1 ऑफ बॉयल BPF, इसका भी न्यूमेरिकल थे, सेकंड शिफ्ट में न्यूमेरिकल ज़्यादा आए थोड़े। और कंपोजिशन ऑफ हीट एक्सचेंजर मटेरियल फॉर सुपरहीटेड मटेरियल for superheated is given alloy steel and austenitic stainless steel। effect of chromium addition, तो chromium increase the corrosion resistance। 44 क्वेश्चन का आपको एनालिसिस दे रहा हूँ, ये टॉपिक आपको रट लेने हैं बिल्कुल एक एक टॉपिक। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, तो इसमें डाटा बताना था क्या इनकरेक्ट है। नंबर ऑफ बकेट दे रखा, तो 15 + D/2D होता है इसका टाइगन फार्मूला। और D/2 दे रखा है अपना, D/D दे रखा है 12, तो ये नंबर ऑफ बकेट्स का फार्मूला था जो अभी मैंने बताया, 15 + D/D/2D। व्हाट इज़ द एफिशिएंसी रिलेशनशिप बिटवीन ऑटो डीजल साइकिल कंप्रेशन रेशो। तो कंप्रेशन रेशो जब भी वर्ड आ जाता है तो ऑटो हमेशा बड़ी होती है, फिर ड्यूअल होती है, फिर डीजल होती है। व्हाट इज़ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वॉल्यूम होती है, एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, सही है। व्हाट इज़ द वर्क बैक रेशो, व्हाट इज़ बैक वर्क रेशो। तो बैक वर्क रेशो नेगेटिव वर्क अपॉन पॉजिटिव वर्क। लाइक द स्टीम, लाइक फॉर स्टीम टरबाइन इट इज़
डब्ल्यू पंप अपॉन डब्ल्यू टर्बाइन, फॉर गैस टर्बाइन के लिए डब्ल्यू कंप्रेसर अपॉन वर्क टर्बाइन। सही है। कंपोजिशन पूछा था 1841 HHS टंगस्टन क्रोमियम वेंडाइम। ये एक न्यूमेरिकल आया था TH, इस पर QH अपॉन QL इक्वल टू TH अपॉन TL, इससे हो जाएगा। E बराबर 2G 1 प्लस म्यू, इस पर भी एक न्यूमेरिकल आया था। व्हाट काइंड ऑफ फ्लूड फ्लो इज इट इफ द डेंसिटी इज कांस्टेंट, तो इफ द डेंसिटी ऑफ द फ्लूड कांस्टेंट द कंसीडर इनकम्प्रेसिव फ्लूड हो जाएगा। जहाँ डेंसिटी कांस्टेंट हो जाए, डेंसिटी जीरो हो जाए, वहाँ इनकम्प्रेसिव फ्लो हो जाता है। एक क्वेश्चन स्टीम फंक्शन सेटिस्फाइड द लाप्लास इक्वेशन पे था। द स्टीम फंक्शन द फ्लूइड लाप्लास इक्वेशन इज सपोज टू द हैव एन इरोशनल फ्लो। डिवाइस यूज्ड टू हीट एयर इन बॉयलर, द डिवाइस यूज्ड टू एयर प्री हीटर में होती है। व्हाट इज द कास्टिंग मटेरियल ऑफ बॉयलर, तो वो रॉट आयरन का होता है। व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड ऑन फ्यूजल प्लग, फ्यूजल प्लग का क्या यूज होता है, ये आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सही है। मतलब कोई भी चीज़ अगर वो बचाता है, हमारी रक्षा करता है बॉयलर की, गलने से बचाता है एक तरह से। व्हाट इज़ द कास्टिंग ऑफ बॉयलर, ये भी हो गया, फ्यूजल प्लग हो गया। इफेक्ट ऑफ रीहीटिंग ऑन हीट एक्सचेंजर ऑफ गैस टर्बाइन, तो इसका वर्क इंक्रीज करता है, नेटवर्क इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है साइकिल एफिशिएंसी, यानी रीहीटिंग का ये यूज़ है। और व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सुपर चार्जिंग, तो सुपर चार्जिंग द एयर विद एयर हायर डेंसिटी, यानी एयर डेंसिटी हाई करता है सक्शन इन इंजन सो दैट द पावर आउटपुट ऑफ द इंजन कैन बी इंक्रीज्ड। अगला क्वेश्चन P बराबर रो GH पे फॉर्मूला था, जो आपका इजी सा हो जाएगा। नेक्स्ट DVT 35 कॉइल है, 50 है, तो इस पे दे रहा था, तो ये भी न्यूमेरिकल है। कार्नोट की एफिशिएंसी दे रखी है, ये भी आपको न्यूमेरिकल करना है। सही है। बस 3 क्वेश्चन और देख लीजिए, मैकेनिकल का आपका हो जाएगा। DVT ये दे रखा है, ये दे रखा है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ कैपिलरी ट्यूब इन रेफ्रिजरेटर, तो कैपिलरी ट्यूब इन रेफ्रिजरेटर का इसका क्या हो जाएगा, डिवाइस यूज्ड इन BCRS में यूज होती है। द मैटर ऑफ फ्लो द रेफ्रिजरेटर फ्रॉम कंडेंसर आउटलेट टू इवेपोरेटर इनलेट। तो गाइज ये आपके मैकेनिकल के परफेक्ट एनालिसिस था एक एक क्वेश्चन का। ये आप टॉपिक तुरंत याद कर लीजिए, तुरंत रट लीजिए, एक तरह से कॉन्सेप्ट इनका क्लियर करिए। और अब मैं GK का दे रहा हूँ, आप GK का डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइस GK का दिल्ली और मॉडरेट अपनी लेवल की रीजनिंग आ रही है। तो गाइस चैनल से जुड़े आइए, एक एक एनालिसिस आपको दूंगा, आज बाद में कट ऑफ डिसाइड करेंगे। और आप बिल्कुल मत घबराइए, फ्री माइंड होकर पेपर दीजिए और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और जो भी बात है अपनी कमेंट में कह सकते हैं। थैंक यू गाइस।